जय श्री राम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग अपना 12th अकाउंट्स का पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स का लेक्चर नंबर लेकर आए हैं 5। और इसके अंदर हमारा टॉपिक है जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज़ कि अगर आपने अभी तक अपना यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशंस को बेसिकली ऑन कर लीजिए, सो दैट आने वाला जो आपका कॉन्टेंट है वो आपको अच्छे तरीके से नोटिफाइड होते हुए मिलता रहे और आप लोग अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर बोलता है कि सबसे पहले एंट्री है ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट्स फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। जैसे हम जानते हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट पी एंड एल अकाउंट में भी रिकॉर्ड होता है और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी रिकॉर्ड होता है। तो इसकी जर्नल एंट्री बनानी हो तो कैसे बनेगी जी? जैसे पी एंड एल, अगर हम बात करते हैं पी एंड एल अकाउंट के अंदर, अगर आप याद करें तो नेट प्रॉफिट कहाँ आता था सर? नेट प्रॉफिट आता था डेबिट साइड पे। जैसे हम लोग पी एंड एल अकाउंट बनाते थे तो सारी चीजें, सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के बाद क्रेडिट साइड के टोटल में से जब हम लोग डेबिट साइड का टोटल माइनस करते थे तो हमारे पास एक वैल्यू आती थी, उसे बोलते थे नेट प्रॉफिट। और यही हमने 12th क्लास में सीखा कि आगे एक अकाउंट बनता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये नेट प्रॉफिट हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हो जाता है। तो आपने अभी तक जर्नल से लेजर तो कर रखा है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा लेजर से जर्नल किस तरीके से किया जाता है। अब यहाँ देखिए, अगर हम लोग बोले कि नेट प्रॉफिट पी एंड एल अकाउंट की कौन सी साइड पे रिकॉर्डेड है सर? डेबिट साइड पे। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कौन सी साइड पे रिकॉर्डेड है? क्रेडिट साइड पे। तो यहीं से आप लोग अपनी जर्नल बना सकते हो। तो सर कैसे बनाए जर्नल, ये देखिए। तो पी एंड एल अकाउंट के कहाँ है? डेबिट में। तो हमने पी एंड एल अकाउंट को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के किस साइड पे है? क्रेडिट, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड होती है डेबिट, राइट हैंड साइड होती है क्रेडिट। लेफ्ट हैंड साइड होती है डेबिट, राइट हैंड साइड होती है क्रेडिट। तो पी एंड एल अकाउंट के डेबिट पे है तो हमने बच्चों पी एंड एल अकाउंट को डेबिट कर दिया। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आप लोग क्रेडिट कर दीजिए। तो एंट्री क्या बन गई कि अगर कोई पूछता है कि नेट प्रॉफिट्स को अगर हमें ट्रांसफर करना है पी एंड एल अकाउंट से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो एंट्री क्या होती है? तो एंट्री हो जाती है पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड टू में आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसकी आप बेसिकली दो एंट्री भी कर सकते हो। जैसे आप कर सकते हो पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड टू नेट प्रॉफिट्स और नेट प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिटेड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। दोनों को मर्ज करके भी कर सकते हो, क्योंकि जब अगर आप दोनों एंट्री को मर्ज करते हो तो नेट प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट आपस में कट जाता है और एंट्री बन जाती है पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। बट सर खपाई करनी क्यों है? अगर एक एंट्री करके भी हमें उतने ही नंबर मिलने हैं और दो एंट्री करके भी हमें सेम नंबर मिलने हैं, तो हम तो भाई एक एंट्री करेंगे, अपना टाइम बचाएंगे। तो एक बार फटाफट से बता दीजिए, पहली एंट्री क्या हुई? पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड टू में आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। इसको मैं रब कर देता हूं। आइए अब हम लोग देखते हैं भाई अगली एंट्री। अगली तीन एंट्रीज को करने के लिए आपको दो ट्रिगर पॉइंट सीखने पड़ेंगे, और दो ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं वो पहले आप सीखिए, उसके बाद ये एंट्री अपने आप बन जाएगी। तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है कि अगर आपको लगता है कि फर्म के लिए कोई भी चीज एक्सपेंस है, एक्सपेंस कौन से वाली? जो हमने पार्टनर को देनी है, तो उस केस में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर देना। मतलब ऐसा एक्सपेंस जो हमने पार्टनर को देना है, जैसे सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, बोनस हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, तो ये सब चीज़ें, और प्रॉफिट्स का शेयर हो गया। तो यहाँ अगर फर्म के लिए कोई भी खर्चा है, कुछ जेब से जा रहा है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। और अगर लगे कि फर्म के लिए कोई भी चीज़ इनकम है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो उसमें आप लोग क्या कर देना? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट। ये वाली भी कौन सी इनकम है? जो हमने पार्टनर से रिकवर करी है, जैसे कौन सी हो गई? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सेकंड ट्रिगर पॉइंट है। ट्रिगर पॉइंट का मतलब ये होता है कि जिसको पढ़ते ही आपको ट्रिगर हो जाए, आपको पता चल जाए कि मुझे इसके अंदर क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। कह रहा है अगर कोई भी चीज आपको लगे कि पार्टनर से बच्चों रिकवरेबल है, लाइक पार्टनर से आपको रिकवर करनी है, लेनी है, जैसे क्या क्या रिकवर करना हो सकता है पार्टनरशिप में पार्टनर से? जैसे ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, लॉसेज हो गया। तो अगर कोई भी चीज़ पार्टनर से रिकवरेबल है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम लोग कर देते हैं डेबिट। और कोई भी चीज़ लगे अगर पार्टनर को पेवेबल है, लाइक पार्टनर को हम लोगों ने पे करनी है, तो उस केस में पार्टनर को क्या क्या पे करना हो सकता है फर्म ने? सैलरी, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट। तो उस केस में बच्चों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को आप लोग कर देना क्रेडिट।
तो अगर आपने ये 2 ट्रिगर पॉइंट अच्छे तरीके से कर लिए तो आपकी आने वाली 3 एंट्रीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। एक बार मेरे साथ साथ बताइए, अगर फर्म के लिए कोई खर्चा है, कौन सा खर्चा जो फर्म ने पार्टनर की जेब में डालना है, तो उसमें बच्चों पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होएगा डेबिट। अगर फर्म के लिए कोई इनकम है जो पार्टनर से रिकवर करके अपनी जेब में डालनी है, उसमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होएगा जी क्रेडिट। अगर सेकेंड ट्रिगर पॉइंट में अगर पार्टनर से कोई चीज फर्म ने रिकवर करनी है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट, और अगर फर्म ने पार्टनर को कोई चीज पे करनी है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होएगा क्रेडिट। तो ये 2 ट्रिगर पॉइंट को अच्छे तरीके से अपना लिख लीजिए, रजिस्टर के अंदर नोट्स बना लीजिए, और फिर मैं आपको करवाता हूं आने वाली 3 एंट्रीज। चलिए बताइए, अब आप लोग बताएंगे और मैं यहाँ पर एंट्री फ्रेम करूंगा आपके लिए। क्या बोलता है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप सोच के बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है कि इनकम है? सर ऑब्वियसली खर्चा है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन हो जाएगा। पी एंड एल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। और ये पार्टनर को देना है कि पार्टनर से रिकवर करना है? सर ऑब्वियसली पार्टनर को हमने देना है, तो अगर पार्टनर को देना है तो पार्टनर को क्या हो गया, पेवेबल, तो पार्टनर का अकाउंट हो जाएगा बच्चों क्रेडिट। तो 2 हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डन है जी। अगला आता है बच्चों सैलरी कमीशन बोनस टू पार्टनर। अब मुझे बताइए, अगर सैलरी है, कमीशन है, बोनस है जो फर्म ने पार्टनर को देनी है, तो फर्म के लिए एक्सपेंस है कि इनकम है? सर फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन हो जाएगा डेबिट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। अब ये पार्टनर को देना है या पार्टनर से रिकवर करना है? सर पार्टनर को देना है, तो 2 हो जाएगा बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सर ये तो ऊपर वाली सेकंड वाली एंट्री और थर्ड वाली एंट्री दोनों सेम ही हो गई, और अगर एंट्री सेम है तो पता कैसे चलेगा कि कौन सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की है और कौन सी सैलरी कमीशन बोनस की है? भाई आप लोग जनरल एंट्री में नरेशन करते हो ना, नरेशन जैसे फॉर्मेट होता है, डेट होता है, पर्टिकुलर्स होता है, लेजर फोलियो होता है, देन डेबिट अमाउंट होता है, क्रेडिट अमाउंट होता है, और हर ट्रांजेक्शन के साथ, हर एंट्री के साथ आपको क्या लिखनी होती है, नरेशन। तो नरेशन के अंदर लिखा जाएगा कि एक्चुअल में ये सैलरी कमीशन बोनस है या फिर ये आपकी क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो नरेशन से पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चौथी एंट्री आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। बताइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब बताइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए खर्चा है कि कमाई है? सर ऑब्वियसली इनकम है, तो 2 हो जाएगा बच्चों पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा मैं ये इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेकिन आपको पेपर में पूरा लिख कर आना है। अच्छा ये बताओ, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ये पार्टनर से रिकवरेबल है या पार्टनर को पेबल है? लाइक पार्टनर से हमने रिकवर करनी है या पार्टनर को हमने देनी है? तो सर पार्टनर से रिकवर करनी है, तो पार्टनर का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और 2 हो जाएगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली 4 एंट्री समझ में आ गई होंगी। तो पहली वाली में था आपका ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। नेट प्रॉफिट पी एंड एल के डेबिट में जाता है, इस वजह से पी एंड एल अकाउंट हो जाएगा डेबिट और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन हो जाएगा क्रेडिट। और दूसरी बात आप लोगों ने क्या सीखी थी, दूसरी बात आपने सीखी कि अगर फर्म के लिए कोई भी चीज खर्चा है, ऐसा खर्चा जो फर्म ने पार्टनर को देना है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन हो जाएगा डेबिट। और अगर फर्म के लिए कोई भी इनकम है जो पार्टनर से लेना है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन हो जाएगा क्रेडिट। जैसे क्या क्या खर्चा हो सकता है, सैलरी कमीशन बोनस टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब चीजें। और इनकम क्या हो सकती है जो पार्टनर से रिकवर करनी है, इनकम हो जाएगी जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है। अच्छा दूसरा ट्रिगर पॉइंट था कि कोई भी चीज अगर हमने पार्टनर से रिकवर करनी है, मतलब पार्टनर से लेनी है, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और कोई भी चीज अगर पार्टनर को पेवेबल है या पार्टनर को हमने देनी है, तो बच्चों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो उससे हमारी ये वाली एंट्रीज बन जाती हैं। अगली एंट्री आती है ट्रांसफर टू रिजर्व। अगर आपको रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना है, तो रिजर्व होते क्या है, रिजर्व को सरल भाषा में बोला गया है बच्चों सेविंग्स। सेविंग्स है मतलब कुछ पैसा आपने सेट अपार्ट कर दिया, फ्यूचर में अगर कोई अनसर्टेनिटी आएगी, कोई दिक्कत आएगी, तो वहां पर या कोई डाइवर्सिफिकेशन करना है, एक्सपेंशन करना है। मतलब डाइवर्सिफिकेशन होता है कि आपको कोई नया बिजनेस शुरू करना है, कोई नई प्रोडक्ट लाइन के अंदर जाना है, तो वहां पर आपको बेसिकली पैसा काम आता है जो आपने रिजर्व बना रखा है। तो ट्रांसफर टू रिजर्व में आ जाएगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड, 2 आ जाएगा रिजर्व्स अकाउंट। तो रिजर्व्स हमारे एक तरीके से एप्रोप्रिएशन होते हैं कि प्रॉफिट होगा तो बनाएंगे, नहीं होगा तो नहीं बनाएंगे, कम होगा तो कम बनाएंगे, और अगर बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हुए तो नहीं बनाएंगे। ये बात समझ में आती है। अगला आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। तो पहले तो इसके बारे में एक पॉइंट लिख लो, क्या, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट पेवेबल टू अ पार्टनर
शेल बी ट्रीटेड एज चार्ज। सर आपने तो बोला था कि जो हमने आउटसाइडर को देना होता है वो चार्ज होता है, और जो हम लोगों ने इनसाइडर मतलब ऑनर को देना होता है वो एप्रोप्रिएशन है। तो ये उसकी एक्सेप्शन है बच्चों। एक्सेप्शन मतलब कि जैसे नॉर्मली पार्टनर अगर फर्म में पैसे लगाता है तो हम उसको कैपिटल बोलते हैं, और फर्म बदले में क्या देती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो एक एप्रोप्रिएशन है। अगर मान लीजिए पार्टनर फर्म के लिए काम करता है, डे टू डे अफेयर्स में पार्टिसिपेट करता है, तो फर्म बदले में उनको देती है सैलरी, कमीशन, बोनस टू पार्टनर, वो एक एप्रोप्रिएशन है। इसके अलावा कोई और काम, इसके अलावा कोई और काम अगर पार्टनर फर्म के लिए या फर्म पार्टनर के लिए करते हैं तो उनको हम लोग आउटसाइडर कैपेसिटी में लेकर चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि फर्म को पैसों की जरूरत थी और कहीं ना कहीं बैंक से उस टाइम पे लोन अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, तो पार्टनर ने फर्म को लोन दे दिया। अब लोन दिया तो बदले में जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो हमारा चार्ज मानकर हमें चलना होगा, क्योंकि वो पार्टनर ने ही दिया है लोन, लेकिन आउटसाइडर कैपेसिटी के अंदर दिया है। तो सर इनसाइडर कैपेसिटी क्या होती है? देखो इनसाइडर कैपेसिटी या ऑनर कैपेसिटी दो ही हैं। अगर काम करेगा तो मिलेगा सैलरी, कमीशन, बोनस, पैसा लगाएगा कैपिटल के रूप में तो मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके अलावा अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया या पार्टनर ने अपनी कोई प्रॉपर्टी वगैरह फर्म को यूज करने के लिए दी और फर्म बदले में उनको इंटरेस्ट या फिर रेंट अगर पे करता है तो उनको बोला गया है कि आपको ट्रीट करना है चार्ज। और आप तो जानते ही हैं, तो अगर जो फर्म के लिए कोई चार्ज होता है तो वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं, वो पी एंड एल में रिकॉर्ड होता है। तो एंट्री क्या होती है, पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। एक तो एंट्री ये होती है इसकी। अच्छा ये एंट्री भी इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना जरूर से जरूर। अब कोई पूछेगा आपने पी एंड एल को डेबिट क्यों किया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को क्या ट्रीट किया जाता है बच्चों, चार्ज ट्रीट किया जाता है, क्योंकि दे जरूर पार्टनर रहा है बट माना जाता है कि अगर पार्टनर कोई फर्म को लोन देता है तो वो पार्टनर की कैपेसिटी में नहीं, वो एक आउटसाइडर की कैपेसिटी में, मतलब आउटसाइडर मानते हुए फर्म उससे लोन लेती है, ऐसे माना जाता है। अब इंटरेस्ट की पेमेंट अभी अगर नहीं करी है तो सेकेंड एंट्री हो जाती है इसकी बच्चों, इंटरेस्ट ऑन, यहाँ लिख देता हूँ। एक तो फर्स्ट एंट्री तो ये हो गई इसकी, सेकंड एंट्री होती है इसकी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिटेड। अच्छा एक बात बताइए, अभी तक अगर आपने पार्टनर के लोन की पेमेंट, अगर आपने पार्टनर के लोन के इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी होती तो आप एंट्री क्या करते, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। लेकिन अगर मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन की पेमेंट हम लोगों ने अभी तक नहीं करी है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो पार्टनर ने लोन दिया था फर्म को 1 लाख रुपए का और उसका इंटरेस्ट बना साल के एंड पे 6,000 रुपये, और अभी तक उसके इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं हुई है, तो वो जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो लोन के अंदर ही ऐड कर दिया जाता है। तो लोन का बैलेंस क्या होता है, सर लोन तो लाइबिलिटी हुई ना, तो बैलेंस होता है क्रेडिट। तो अगर आपने उसमें इंटरेस्ट को ऐड करना है, जोड़ना है, तो लोन का अमाउंट बढ़ेगा कि कम होएगा, सर ऑब्वियसली बढ़ेगा। कि पहले लोन का अमाउंट कितना था, 1 लाख, अब 6,000 का इंटरेस्ट उसमें ऐड हो गया, तो अब लोन का अमाउंट क्या हो गया, 1,06,000। तो सिंपल सी बात है। पहली बात तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन एक चार्ज है, तो इसलिए मैंने पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कर दिया। दूसरी बात, या तो पेमेंट ऑन द स्पॉट कैश में कर दी हो, तो क्वेश्चन बोलेगा इस बारे में, तो एंट्री हो जाती है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। लेकिन अगर पेमेंट ऑन द स्पॉट नहीं हुई है तो एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिटेड टू में पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो ये दो एंट्री की जाती हैं बच्चों, पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर लोन अकाउंट। ये पार्टनर लोन में क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि अभी इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं हुई है, तो जब तक इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं होती है तो वो लोन के अमाउंट को बढ़ा देती है, कौन, इंटरेस्ट। और लोन का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो क्रेडिट बैलेंस वाले को अगर आपको बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे बच्चों, क्रेडिट। तो उम्मीद करता हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री समझ में आ गई होगी। आगे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट की बात करी है तो वो आपने पार्टनर को देने हैं, तो फर्म की जेब में से निकलना है और पार्टनर की जेब के अंदर जाना है। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू आ जाता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फर्म के लिए एक तरीके से जेब से जाना है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट हो गया, और पार्टनर को ये चीज़ देनी है तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर फर्म को हो जाते हैं लॉसेस तो एंट्री क्या होती है, ऑब्वियसली लॉसेस तो रिकवरेबल होते हैं, तो ये हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या फिर कुछ केसेस में जब क्वेश्चन कराऊंगा बताऊंगा टू पी एंड एल अकाउंट।
सर प्रॉफिट्स में आपने पार्टनर को क्रेडिट किया क्योंकि हमने पार्टनर को ये चीज़ देनी थी। सर लॉसेस में आपने पार्टनर को डेबिट किया क्योंकि ये चीज़ हमने पार्टनर से रिकवर करनी थी, तो पार्टनर को क्या कर दिया, डेबिट। एक बार ये देख लीजिए एंट्रीज। तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किए थे तो P&L टू P&L एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है, पार्टनर के लिए इनकम है, तो P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। सेम केस एप्लीकेबल टू सैलरी कमीशन बोनस। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है, फर्म के लिए इनकम है तो P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट, और बच्चों पार्टनर से रिकवरेबल है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन फर्म के लिए चार्ज है, इसलिए P&L अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। इससे अभी हमारा पार्टनर का लोन का अमाउंट बढ़ेगा क्योंकि अभी तक हमने पे ऑफ नहीं किया है, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर लोन। कई बार क्वेश्चन ये बोल देता है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन हम लोगों ने इमीडिएटली पे कर दिया, तो आप सेकंड एंट्री ये कर देना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। और प्रॉफिट में P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, और लॉसेस में पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन, और कुछ केसेस में P&L। क्वेश्चंस आएंगे तो बता दूंगा कहां पर P&L एप्रोप्रिएशन, कहां पर P&L। 90% केसेस में P&L एप्रोप्रिएशन होता है, अदरवाइज P&L भी कर देते हैं। ये कुछ आपके टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग है, आप बताएंगे। एक बारी वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये वाले पॉइंट्स एक बारी ट्राई करिए और फिर अपने चेक करना। चलिए, कह रहे नेट प्रॉफिट शेल बी पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इज इट ट्रू और फॉल्स? सर फॉल्स है। क्यों? क्योंकि वो क्रेडिट साइड पे आता है, डेबिट साइड पे नहीं आता, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो नेट प्रॉफिट क्रेडिट पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, फॉल्स है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमें क्या मानना होता है, एप्रोप्रिएशन मानना होता है, तो वो चार्ज नहीं है। चार्ज का मतलब होता है बर्डन अगेंस्ट प्रॉफिट, जो हमने आउटसाइडर को देना है कि प्रॉफिट हो ना हो, कम हो ज्यादा हो, ये तो पे करना ही करना है, तो चार्ज होता है। लेकिन हमने उसको क्या मानना होता है, एप्रोप्रिएशन। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर पर्सनल होता है, तो आंसर आया फॉल्स, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है, नॉमिनल होता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन शेल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फॉल्स। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कौन से अकाउंट में क्रेडिट होता है, पार्टनर के लोन अकाउंट में, ना कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि एंट्री क्या होती है, P&L अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर का लोन अकाउंट। रिजर्व शेल बी पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो हाँ जी ये ट्रू है, क्योंकि रिजर्व्स को हम लोग क्या करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि वो प्रॉफिट्स को कम करता है, तो क्योंकि प्रॉफिट को कम क्यों करेगा, प्रॉफिट में से निकाल रहे हैं, तो प्रॉफिट किस साइड पे रिकॉर्ड होते हैं, क्रेडिट। उसमें से कोई अमाउंट अगर बच्चों निकाला जाएगा तो किस साइड पे आएगा, डेबिट। अब ये क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप लोगों ने ट्राई करना है, तो आपने अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। और कोई डाउट वगैरह रहेगा तो मेरा नंबर तो आप लोगों के पास होगा ही, नहीं है तो ये रहा मेरा नंबर, यहाँ पर आप डाउट ले सकते हैं। अच्छा विजिबल नहीं है, क्या बात है, रुकिए सर मैं देखता हूँ कहीं तो विजिबल होगा, नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं 8588953495, ये लीजिए सर। ठीक है जी, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत जल्दी हमारा टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पर होमवर्क क्वेश्चंस के डिस्कशन हो गया, वर्कशीट्स हो गए, असाइनमेंट्स हो गए, टेस्ट पेपर्स हो गए, 1 मार्कर्स हो गए, PYQs हो गए, कंटेंट वाला सारा काम जो आपके, जैसे मान लो मैंने 3 क्वेश्चन कराया या 2 क्वेश्चन कराया या 1 क्वेश्चन कराया, तो उससे मिलती जुलती एक वर्कशीट, उसके साथ उसकी आंसर की, सब टेलीग्राम चैनल पर आने वाला है। तो जल्दी से जल्दी, आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जितने भी बच्चे 11th में 12th क्लास में पढ़ते हैं उनको आप एक बार ये चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसका लिंक जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जय श्री राम, जय हिंद।